हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज के कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे, इस साल भी दिवाली पर सरकार ने पटाखे फोड़ने पर लगाया प्रतिबंध। देश के इन राज्यों में तूफान का खतरा, मौसम विभाग की चेतावनी। खाने पीने की चीजें, दवाइयां, हॉस्पिटल में इलाज समेत महंगाई पर आई बड़ी खबर। बच्चों में फैल रही अनोखी बीमारी, सरकार की चेतावनी जारी। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल, पेंशन पर भी एक बड़ी खबर आई है। वहीं कर्मचारियों के लिए सरकार ने 5 बड़े फैसले भी लिए हैं। आंगनबाड़ी वर्करों और सहायकों का मानदेय भी बढ़ाया गया और स्टूडेंट छात्र छात्राओं की हाजिरी को लेकर भी एक नया नियम लागू हुआ। और भी जानेंगे दोस्तों आज के सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के भाव, मौसम समाचार, सरकारी नौकरियों की जानकारी समेत 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यानी कि विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन 15 अक्टूबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। इस जयंती पर अब्दुल कलाम सर को नमन। देखिए, उनके बारे में कुछ रोचक बातें। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। वे एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हैं। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। उन्हें इंडियन मिसाइल प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। और अब्दुल कलाम जी के बारे में सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो मुस्लिम होते हुए भी कुरान और भगवत गीता दोनों पढ़ते थे। हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनोखा उदाहरण है। खास करके युवा छात्र छात्राओं के लिए वो बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। यही वजह कि आज पूरी दुनिया विश्व विद्यार्थी दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाती है उनके जन्मदिन को। दोस्तों, अब्दुल कलाम वाकई में बड़ी कमाल की शख्सियत रहे हैं। उनका कहना था, यू हैव टू ड्रीम बिफोर द ड्रीम कम्स ट्रू, यानी आपको सपने देखने चाहिए तभी तो सपने सच होंगे ना। हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। ऐसी महान हस्ती को कोटि कोटि नमन। वहीं दोस्तों, आज 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यानी वर्ल्ड रूरल वुमेन डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए गाँव की सभी माताओं बहनों को बधाई देते हुए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पीएम मोदी आज करेंगे ITU विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा 2024 व IMC 2024 का शुभारंभ। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे आज पीएम मोदी। और वहीं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का भी उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आज 15 अक्टूबर को 3 AI उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत करेंगे। और ये जो 3 AI केंद्र होंगे, इनमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शहरी विकास पर केंद्रित होंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इन चीजों में विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर ये आज उद्घाटन किया जाएगा ना। वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि नशा मुक्त भारत के निर्माण के प्रति कटिबद्ध है हमारी सरकार। और अभी हाल ही में गुजरात में आपको पता होगा 5000 करोड़ से भी ज्यादा की 518 किलो कोकीन जब्त की गई। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 13000 करोड़ की ड्रग्स भी बरामद हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए, इस साल भी दिवाली पर नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे। दिल्ली सरकार की तरफ से जनवरी तक पूरी तरह से बैन लगा दिया पटाखे फोड़ने पर। यानी नव वर्ष 1 जनवरी 2025 का उत्सव भी पटाखे फोड़कर नहीं मनाया जा सकेगा। पटाखों की भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। और भी कई राज्य सरकारों की तरफ से गाइडलाइन जारी की है। जैसे देखिए, आप हरियाणा में दिवाली की रात सिर्फ 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। प्रशासन की तरफ से धारा 163 भी लागू की गई। वैसे दिल्ली में तो अभी हवा काफी जहरीली हो चुकी है दशहरे के बाद, तो अब दिल्ली सरकार ने कुछ पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं। GRAP का पहला चरण भी लागू हो चुका है। GRAP ग्रेप का मतलब होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि जब भी पॉल्यूशन प्रदूषण बढ़ता है तो दिल्ली सरकार की तरफ से लागू किया जाता है। अभी दिल्ली में AQI 200 के पार पहुंच चुका है, तो ये ग्रेप 1 की पाबंदियां लागू हो चुकी है। और इन पाबंदियों के दौरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, देखिए जरा। वाहनों के इंजन का ध्यान रखें। गाड़ी अगर ज्यादा धुआं दे रही तो चालान कर सकता है। प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाकर रखें। खुले स्थानों पर कूड़ा कचरा ना फैलाएं। 10 और 15 साल पुराने डीजल पेट्रोल वाहन चलाने पर भी रोक रहेगी। है तो ये कुछ ग्रेप 1 के दौरान पाबंदियां लागू रहेगी। कोयले वगैरह के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगा। दिल्ली सरकार ने सभी स्थानीय निकायों को भी निर्देश जारी किया। इस दौरान शहर के ज्यादातर चौराहों पर एंटी स्मोक गन वगैरह भी लगाई जाएगी। ये दिल्ली सरकार का प्लान है। चलिए अगली खबर देखिए आप। महंगाई पर बड़ी खबर आ रही। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल के चलते बढ़ गई महंगाई। सितंबर महीने में 5.49% रही रिटेल इन्फ्लेशन रेट। यानी हाल ही में आपने देखा होगा खाने पीने की काफी चीजों की कीमतें बढ़ी। यही वजह है कि रिटेल इन्फ्लेशन मतलब खुदरा महंगाई दर बढ़ गई है। लगभग 5.5% पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी फल, सब्जियां, दालें, तेल, मसाले, आलू, प्याज, टमाटर वगैरह काफी महंगे चल रहे हैं। ये वजह है कि खुदरा के साथ साथ थोक मुद्रास्फीति भी बढ़ी है बीते महीने सितंबर में। यानी थोक महंगाई दर भी बढ़कर 1.84% पर पहुंच चुकी है, जबकि अगस्त महीने में ये 1.31% ही थी। और जो अभी रिटेल महंगाई दर है ना, वो भी पिछले 9 महीनों में सबसे ज्यादा हो चुकी है। सब्जियों की महंगाई दर भी 11% से बढ़कर 36% तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों, महंगाई दर पर अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी आंकड़े देखिए आप। छत्तीसगढ़, बिहार समेत 6 ऐसे राज्य हैं जहां महंगाई की मार सबसे ज्यादा है। उन राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल देख सकते हैं आप। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और गुजरात। इसके अलावा भी 8 राज्य ऐसे हैं जहां 5% से ज्यादा है महंगाई दर। इन राज्यों के नाम भी आप देख सकते हैं। वैसे महंगाई ना सिर्फ खाने पीने की चीजों में है, बल्कि अब हॉस्पिटल में इलाज कराना भी महंगा होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में नया चलन तेजी से उभर रहा है और अभी कई अस्पताल मरीजों से सर्ज प्राइस, पीक चार्ज वगैरह लेना भी शुरू कर दिए हैं। इसके चलते हालिया रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक हॉस्पिटल में इलाज कराना भी लगभग 20% तक महंगा हो चुका है। देखिए आप ये रिपोर्ट क्या कहती है। अच्छा, अब आपको दवाइयां भी महंगी मिलने वाली हैं। खुद सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, 11 जरूरी दवाओं की कीमतों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी। NPPA यानी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जो है सरकार का डिपार्टमेंट, उसकी तरफ से ये निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक दवाओं की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी देने का निर्णय बीती 8 तारीख को ही ले लिया गया। सरकार और कंपनियों का कहना है कि दवाओं के निर्माण की लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। और यहाँ आप डिटेल भी देख सकते हैं कौन कौन सी 11 तरह की दवाइयां जो है अब आपको महंगी मिलेगी। हालांकि कुछ दवाइयों की रिवाइज्ड रेट में आपको दवाइयां सस्ती भी मिलेगी, जैसे टीबी और दिल की बीमारी से लेकर जो इमरजेंसी में यूज होने वाली दवाइयां हैं, उनमें सरकार का कहना है कि लगभग 50% तक की कटौती की गई है। यानी ये दवाइयां अब आपको पहले की तुलना में सस्ती मिल पाएगी। और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन शामिल है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, महंगाई की बातें हो रही है तो सोने चांदी के भाव पर भी अपडेट आपको बता दूं। सोने ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है, चांदी के दाम भी बढ़े हैं। देखिए सोना फिर से 78,700 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। ऑल टाइम हाई पर आ गया सोना वापस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 200 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ये रेट चल रहा है, जबकि चांदी में भी 500 रुपए का उछाल आया और चांदी अभी 93,500 रुपए प्रति किलो चल रही है। हालांकि IBJA के लेटेस्ट रेट में सोना थोड़ा सस्ता है, 76,132 पर सोने का भाव चल रहा है और चांदी 90,000 रुपए प्रति किलो के समथिंग चल रही है। मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि सोना इस साल के आखिर तक 78,000 रुपए तक जा सकता है। अच्छा देखो दोस्तों, इलेक्शन रिजल्ट की बातें तो चलती रहेगी, पर असली मजा तब है जब आप खुद अपने लिए कुछ कर पाओ। क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन एक चीज है जिसके आने और जाने से आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, और वो है दोस्तों आपकी जेब में पैसा। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको खुद उस रास्ते को खोजना होगा। चलो मैं आपके उस रास्ते को खोजने में थोड़ी हेल्प कर देता हूं। तो देखिए ये है पॉकेट ब्रोकर। मैंने खुद इससे काफी पैसा बनाया है और अब आपको रिकमेंड कर रहा हूं। यहाँ पर ट्रेडिंग करना इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है, बिना ज्यादा कोई टाइम और मेहनत के। बस थोड़ा फोकस करो और देखते देखते पैसा कमाओ। देखो यहाँ पर आपको ईमेल और पासवर्ड डालना है, और हाँ अगर आप मेरा प्रोमो कोड DLS100 डालोगे तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस भी मिल जाएगा। अब देखो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपको दिखेगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ 130 से भी ज्यादा एसेट्स और करेंसी हैं जिनमें आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, चलिए एक ट्रेड करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने एक एसेट सेलेक्ट किया और यहाँ से अमाउंट सेलेक्ट किया। अब यहाँ आप थोड़ा चार्ट को देखना, समझना और फिर आपको जो लगे वो करना। मुझे तो लगता है कि ये ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने बाय पर क्लिक कर दिया। अब बस थोड़ा वेट करना है, और देखा कितनी इजीली मैंने कुछ पैसे कमा लिए ट्रेड करके। इन पैसों को आप इजीली विड्रॉ भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इश्यू आता है तो इनका सपोर्ट भी 24/7 अवेलेबल रहता है। तो जाओ आप भी एक्स्ट्रा इनकम करना शुरू कर दो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने पॉकेट ब्रोकर का लिंक दे दिया, और मेरा प्रोमो कोड DLS100 डालकर रजिस्टर करोगे तो 100% बोनस भी मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत और कनाडा में फिर से तनाव बढ़ा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा से हमारे उच्चायुक्त को भी वापस भारत बुला लिया है, और कनाडा के 6 डिप्लोमेट को भी निष्कासित किया। भारत सरकार का कहना है कि हमें कनाडा पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वहां से हमारे उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला लिया गया। निज्जर मामले में झूठे आरोपों के बीच भारत सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया, क्योंकि कनाडा की तरफ से हाल ही में कुछ उल्टे सीधे बयान भी दिए गए थे। तो ये वजह भारत कनाडा के बीच कंट्रोवर्सी वापस बढ़ गई है, और दोनों ही देशों ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स निकाल दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपने राजदूत को वापस कनाडा से बुला लिया, और जो 6 कनाडाई राजनयिकों को भी निष्कासित किया भारत सरकार ने, उन्हें भी 19 अक्टूबर तक हमारा देश छोड़ना होगा। वैसे ये भारत कनाडा के बीच विवाद कैसे शुरू हुआ? एक साल बाद दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने फिर से क्यों आ गए? क्योंकि अभी आपको पता होगा साल भर पहले 2023 में भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। भारत कनाडा के बीच कब कब तनाव बढ़ा, इसकी कुछ घटनाओं के इवेंट भी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने RBI 890 सम्मेलन को संबोधित किया, और इसमें गवर्नर बोले कि AI पर ज्यादा निर्भरता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। बैंक AI का फायदा ले, लेकिन उन कंपनियों को फायदा नहीं उठाने दें जो कि AI के जरिए फाइनेंशियल मार्केट को ज्यादा खतरा पहुंचा सकती है। वहीं रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि विदेश से पैसा भेजने में लगने वाले समय और लागत को कम करना जरूरी है, ताकि भारत में ग्लोबली ट्रेड बढ़ सके, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी करेंसी में मुद्रा लेन देन आसानी से हो। बैंक इस तरह का सिस्टम विकसित करे। चलिए खबर देखिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। अमरावती में बनेगा रतन टाटा श्री के नाम से इनोवेशन हब। नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ये स्थापना करने जा रही है, रतन टाटा श्री को ट्रिब्यूट देने के लिए। और एक ऐसा ही फैसला महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने भी लिया है। अब रतन टाटा के नाम से जाना जाएगा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय। ये यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर उनके नाम किया है। वहीं एक अनोखी श्रद्धांजलि देखिए आप रतन टाटा को। 11,000 हीरों से बनाया पोर्ट्रेट। गुजरात सूरत के एक हीरा कारोबारी की तरफ से दिवंगत रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए ये पोर्ट्रेट बनाया गया। इसका एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए। मणिपुर हिंसा के बाद कुकी और मैतेई समाज के बीच पहली बार बैठक होने जा रही। दोनों समुदाय के नेता विधायक आज दिल्ली में मिलेंगे और शांति समाधान का रास्ता निकालेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर। राजस्थान के भरतपुर डीग में एक अनोखी बीमारी फैली, 7 बच्चों की जान चली गई। 24 बच्चे इस बीमारी से पॉजिटिव मिले। अब WHO और स्वास्थ्य विभाग की टीमें सर्वे
सर्वे भी कर रही है कि आखिर ये बीमारी किस वजह से फैली। डिप्थीरिया की ये बीमारी फैल चुकी है, कहीं कोई नई महामारी तो नहीं है, इसको लेकर अभी जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी देखिए एक अनोखी दुखभरी घटना हुई। 10 दिन में 3 सगे भाइयों की जान चली गई, पूरा परिवार उजड़ गया, और वो भी किस वजह से? सिर्फ नॉर्मल खांसी बुखार जुकाम वगैरह की वजह से। और क्योंकि आजकल तो मच्छरों से डेंगू वगैरह भी बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो सावधान रहें आप। यूपी लखनऊ में देखिए डेंगू संक्रमितों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है। 13 दिन में ही 638 से ज्यादा मरीज मिले। एक्सपर्ट का कहना कि अगले 15 दिन और अलर्ट रहना होगा, उसके बाद जब ठंडा मौसम शुरू हो जाएगा तो थोड़ा मच्छरों का प्रकोप कम होगा, है ना। और वहीं दोस्तों एक अनोखी खबर देखिए, आप खुद कहोगे कि ये तो चमत्कार है, क्या है। यूपी मथुरा की ही ये घटना है। 100 की स्पीड में ट्रेन से एक बच्ची गिर गई, लेकिन बच्ची सुरक्षित मिली। पिता ने 10 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेन रुकवाई, तब जाकर बच्ची को ढूंढा। बच्ची तकरीबन 2 घंटे तक झाड़ियों में रोती रही। ये वो बच्ची का वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। बच्ची एकदम स्वस्थ है, कुछ नहीं हुआ, बाल भी बांका नहीं हुआ। बच्ची इमरजेंसी विंडो से गिर गई जब ट्रेन की स्पीड 100 से भी ज्यादा थी। अब जरा सोचिए आप। गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से यूपी मथुरा आ रही थी, इसी दौरान 8 साल की बच्ची ये चलती ट्रेन से गिर गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। ये तो वाकई में एक चमत्कार ही है यार दोस्तों। क्या कहोगे आप इस बारे में? कमेंट करके बताओ देखिए मुझे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि। नहीं रहे द कपिल शर्मा शो के फेमस कॉमेडियन अतुल परचूरे। कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। कपिल शर्मा में कॉमेडी शो में आपने इनको देखा होगा। कपिल शो में ये बॉडीगार्ड, बिंदु के पिता और भी कई अलग अलग किरदारों से दर्शकों को हंसाते मनोरंजन करते हैं, लेकिन अब आप इनको कपिल शो में नहीं देख पाएंगे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दें। चलिए अगली खबर देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। पहले नंबर पर रहा उड़ीसा राज्य, दूसरे नंबर पर यूपी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की तरफ से ये पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया गया। पानी के संकट से बचने के लिए जल संरक्षण में इन राज्यों ने बेहतर कार्य किए हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, उड़ीसा इसमें नंबर 1 रहा है ना। और वही खबर देखिए, झारखंड के 25 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी संकल्प पत्र में करेगी 25 बड़ी घोषणाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य व इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा फोकस। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र 3 चरणों में जारी कर रही है, और देखते हैं 25 संकल्प घोषणाओं में क्या क्या घोषणाएं की जाती है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, बाबा सिद्दीकी मामले के बाद अब एक बीजेपी नेता का भी बयान सामने आ रहा कि सलमान खान बिश्नोई समाज से माफी मांग ले, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था, आपको पता होगा, बाबा सिद्दीकी के मामले में, जो कि सलमान खान से खफा है। और इस मामले पर खबर आ रही कि बाबा सिद्दीकी का बेटा भी टारगेट पर था। गिरफ्तार हुए आरोपी की तरफ से यह खुलासा किया गया। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश बहराइच में भी अभी काफी सांप्रदायिक बवाल बढ़ रहा है। एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की भी मांग की जा रही है। मूर्ति विसर्जन के दौरान एक गोली मारने की घटना जो हुई थी, उसके बाद हालात काफी गंभीर हो गए। बहराइच में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा रही तो इंटरनेट बंद करना पड़ा। भीड़ ने अस्पताल, गाड़ियों के शोरूम वगैरह भी जला दिए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है कि देश के 5 राज्यों में अभी धार्मिक विवाद फैला हुआ है। हैदराबाद में भी एक मंदिर में तोड़फोड़ हुई। बंगाल में दुर्गा मूर्ति जलाई गई। कर्नाटक राज्य में भी 2 समूहों के बीच झड़प हुई। मतलब ये क्या चल क्या रहा दोस्तों। यूपी, झारखंड वगैरह कई राज्यों में अभी धार्मिक विवाद फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये एक घटना हुई थी। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को, ये मामला भी गृह मंत्री तक पहुंच चुका है। आरोपी का राजनीतिक जुड़ाव भी बताया जा रहा। मतलब देखिए आप, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकारों को कहीं न कहीं सख्त कानून बनाने की जरूरत है, ताकि अपराधियों में एक डर छोटा मोटा नहीं बल्कि खौफ बड़ा होना चाहिए। राइट, क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिखो। देखिए यस डीएलएस भाई। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक हुई, और इसमें एक तो महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मैया सम्मान योजना की धनराशि को 2500 रुपए करने को मंजूरी मिल चुकी है। और झारखंड सरकार ने शिक्षकों को भी गिफ्ट दिया दिवाली के मौके पर। अभी तक ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 1000 रुपए हर महीना मिलता था, इसको बढ़ाकर 2500 रुपए करने के प्रस्ताव को भी झारखंड सरकार ने मंजूरी दे दी है। और झारखंड सरकार का कहना है कि आने वाले दिसंबर महीने से ही लाभार्थी महिलाओं को 2500 रुपए के हिसाब से यह आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। और 2500 हर महीने का मतलब हो गया साल में 30,000 रुपए की आर्थिक मदद महिलाओं को मिलेगी झारखंड में। हालांकि सरकार के इस फैसले से सालाना 9000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकारी बजट पर। इसके अलावा भी झारखंड में 62,000 पैरा टीचर्स को भी ईपीएफ का तोहफा दिया है, और पैरा टीचर के मानदेय में भी 1000 रुपए बढ़ोतरी करने पर भी सहमति बनी। वहीं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना भी शुरू करेगी झारखंड सरकार। तो ये कुछ कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए झारखंड सरकार ने। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने मुंबई में झारखंड भवन की आधारशिला भी रखी। कुछ ऐसा होगा बिल्डिंग का प्रारूप, आप देख सकते हैं। और झारखंड सरकार का एक और प्लान देखिए आप, अब राज्य के बड़े कॉलेजों व बाहर के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी सरकार लोन देगी। राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव करने का प्लान किया है, और इस योजना के तहत जो बाहर के संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, उनको भी आसानी से लोन मिल पाएगा। इस योजना के तहत झारखंड सरकार 15 लाख रुपए तक का स्टूडेंट एजुकेशन लोन देती है। और भी इस योजना से जुड़ी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही खबर है दोस्तों, झारखंड में जेएमएम गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कैबिनेट की बैठक में ये 29 बड़े फैसले लिए गए टोटल। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब में एक और छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, दफ्तर वगैरह, आदेश जारी हुआ। आज 15 अक्टूबर को पंजाब में पंचायत चुनाव की वजह से सरकार की तरफ से ये छुट्टी घोषित की गई है, और बाकी कल 16 से वापस नियमित खुल जाएंगे। युवाओं के लिए अच्छी खबर देखिए, 18 से 29 अक्टूबर तक बिहार के 9 जिलों में लगेगा रोजगार मेला। इस पोर्टल पर जाकर के बिहार के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तकनीक और गैर तकनीक क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले स्टूडेंट भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इन अलग अलग जिलों में लगने वाले रोजगार मेलों में जानी मानी कंपनियां युवाओं को नौकरियों, जॉब के ऑप्शन देगी, तो स्टूडेंट इस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें। और इसके लिए सरकार
आबकारी विभाग ने ये टोल फ्री नंबर भी जारी किया, अगर स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इन जिलों में इन तारीख पर ये रोजगार मेले लगेंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन के 3 अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स का नोबेल मिलेगा इस साल का, क्योंकि इन्होंने समझाया कैसे राजनीतिक संस्थाएं समाज की तरक्की पर असर डालती हैं। ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम भी आप देख सकते हैं जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा। इन्होंने एक और रिसर्च भी की कि भारत जैसे संपन्न देश में ब्रिटिश शासन में लोग गरीब क्यों हुए। इस शोध यानी रिसर्च के लिए भी ये तीनों वैज्ञानिकों को इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, उसको आखिर किसने लूटा और क्यों लूटा, इस मुद्दे पर इन्होंने रिसर्च की है, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था ना, उस वक्त के समय की। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टूडेंट के लिए सीबीएसई का नया आदेश, 75% से कम रही अगर उपस्थिति तो बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे स्टूडेंट। स्कूलों को भी जिम्मेदारी दी कि बच्चों की उपस्थिति के नियम सख्त लागू किए जाए। वहीं खबर देखिए आप, भारत वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। भारत में पहली बार केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा आयोजित औषधि नियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ कल सोमवार को, और इसी में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई। उन्होंने कहा कि दवा निर्माण में भारत सबसे आगे है दुनिया में। स्वास्थ्य सचिव ने भी ये दावा किया कि दुनिया भर की 8 अरब वैक्सीन में से आधी वैक्सीन भारत में बनी है। चलिए खबर है, भारत में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार डॉल्फिन मछलियों की संख्या का आकलन किया जाएगा। जल्दी सरकार इसके आंकड़े भी जारी करेगी। और वहीं बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को लेकर भी भारत ने इसे बचाने के लिए राष्ट्रीय योजना को अपडेट किया गया, जिसे COP16 में जारी किया जाएगा। वहीं देखिए सरकार का प्लान, भारत के संसद भवन में जल्द ही लाया जाएगा खेल विधेयक। युवा कल्याण मंत्रालय ने कहा कि खेलों और खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा, तो सरकार जल्द ही नया स्पोर्ट्स पॉलिसी यानी खेलों के नए कानून कायदे लाएगी। तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट क्या क्या नए मसौदे होते हैं उसमें। और वहीं दोस्तों भारत की इकोनॉमी पर भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। आने वाले 10 सालों में 67 लाख करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी में है भारतीय कंपनियां। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की तरफ से यह दावा किया गया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। वैसे अभी दिवाली, नवरात्र वगैरह त्योहारों का जो सीजन चल रहा है, इसमें भी देखिए आप, खबर है कि 4.25 लाख करोड़ रुपए के व्यापार से भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, क्योंकि अभी इस सीजन में कई व्यापारी चीनी सामान का बहिष्कार भी कर रहे हैं। मेड इन इंडिया सामान को बढ़ावा दिया जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक के फेस्टिवल सीजन में ही लोगों ने बम्पर खरीदारी की। बीते 10 दिनों में ही 50,000 करोड़ का व्यापार हुआ। केट की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। दिवाली पर भी शानदार कारोबार होने का अनुमान है। मतलब इस त्योहारी सीजन में टोटल देश में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना है ना। वहीं भारत सरकार का एक और प्लान है, रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया में भी किंग बनेगा हमारा भारत। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक देश ने सितंबर 2024 में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी। जो भारत सरकार तेजी से काम कर रही है, इसका रिजल्ट अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है, OROP यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन में बढ़ोतरी के बावजूद भी देश के पूर्व सैनिक खुश नहीं है, क्योंकि बढ़ोतरी कितनी हुई, किसी की सैलरी में 1 रुपया, किसी को 2 रुपया एरियर का बढ़ोतरी का फायदा मिला है, तो खुश होंगे भी कैसे आखिर। हालांकि वैसे अभी दिवाली के मौके पर सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों समेत लाखों सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देने की घोषणा की है। 6,908 रुपए तक का बोनस मिलेगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किया है। इस आदेश के तहत सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि बोनस के रूप में देगी सरकार। मतलब 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन दिवाली बोनस के रूप में मिल जाएगा, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक भी नहीं जुड़े हो, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सोच क्या रहे हो यार दोस्तों, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और जुड़ जाइए आप मेरे से, यानी आपके अपने DLS भाई के साथ जुड़ जाएंगे आप सब्सक्राइब करके, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, सरकार के नए नियम, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, है ना। चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं। मौसम में देखिए, एक तो तूफान का खतरा भी मंडराने लगा फिर से। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, कहा कि बंगाल की खाड़ी में फिर से निम्न दबाव बन रहा, जिसके चलते तूफान की आहट है। मुंबई में भी IMD ने अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान पूरे देश में कई राज्यों में मानसून की फिर से वापसी देखने को मिल सकती है। कुछ राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप, मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल वगैरह में सुबह कोहरा छाया, फिर धूप और दोपहर में हल्की बारिश भी हुई। छत्तीसगढ़ से अगले 2 दिन में मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा। बिहार से भी मानसून विदा हो चुका है। इस साल 20% कम बारिश हुई। और मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में तो अब जल्द ही ठंड की शुरुआत भी हो जाएगी। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवाएं भी चलेगी। दिवाली छठ के आसपास ठंड बढ़ेगी। हरियाणा में भी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट देख लेते हैं। सराफा बाजार का अपडेट तो मैंने आपको बता ही दिया, सोने चांदी के भाव। तो पेट्रोल डीजल की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अब फिर से कच्चे तेल में गिरावट का रुख जारी है। तो यही वजह की अच्छी बात यह है कि कीमतें स्थिर हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी राहत की बात है। अभी देश के 4 महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में पेट्रोल का और डीजल का रेट क्या चल रहा है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। इसके अलावा भी देश के कुछ अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिएगा। चलिए मार्केट की बात करें दोस्तों, तो सेंसेक्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई 591 अंक की। निफ्टी भी 163 अंक में तेजी में रहा। मेटल और IT शेयर्स में ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। वहीं निवेशकों के लिए भी अपडेट है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का IPO आज 15 अक्टूबर से खुलेगा। और ये दोस्तों अब तक का हमारे देश का सबसे बड़ा IPO इश्यू होगा। इस IPO का प्राइस बैंड तय
एसआई हुआ 1865 से 1960 तक के बीच प्रति शेयर का प्राइस होगा, मतलब 17 अक्टूबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। वहीं कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स देखिए आप। रिलायंस को जुलाई सितंबर तिमाही में 16,563 करोड़ का मुनाफा हुआ। नेट प्रॉफिट जियो का भी 14% बढ़कर 6,231 करोड़ रहा और HCL टेक कंपनी का मुनाफा भी 11% बढ़ा। वहीं महारत्न का दर्जा मिलने के बाद HAL कंपनी का स्टॉक 2% तक बढ़ोतरी में रहा और खबर है कमजोर नतीजों के बाद 8% गिरावट आई डी-मार्ट के शेयर में। इस साल इस स्टॉक ने केवल 3% तक का ही रिटर्न दिया। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस के मामले में अभी भी जूनियर डॉक्टर और ममता सरकार के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया क्योंकि डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और आपको पता होगा कई दिनों से कुछ डॉक्टर जो अनशन कर रहे हैं, उनमें से 4 डॉक्टरों की हालत खराब हुई, आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद डॉक्टर बोले कि बंगाल सरकार अहंकारी हो गई है। वैसे डॉक्टरों को लेकर एक खबर यह है कि बिहार में भी आज 15 अक्टूबर को सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। ये वजह यही है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले मामले के ही चलते बिहार में भी मतलब डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी, है ना। वैसे तो आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आज हड़ताल के लिए राष्ट्रव्यापी ऐलान किया है, तो देश के कुछ और राज्यों में भी आपको चिकित्सा व्यवस्थाओं में अस्पताल में समस्या देखने को मिल सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने दावा किया है कि 5G के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 37 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी यानी कि बूस्ट देखा जाएगा, इतना निवेश आएगा। मतलब उनका कहना है कि आने वाले 2040 तक 5G रोल आउट के चलते अर्थव्यवस्था में $450 मिलियन के निवेश की उम्मीद है। वही खबर है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी उद्घाटन किया। ये पोर्टल का यूज क्या होगा जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत जापान रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 4 दिवसीय जापान यात्रा पर रवाना हुए। वहीं खबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA की मेजबानी करेगा भारत इस साल और आज पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में ही। वहीं वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन भी नई दिल्ली में होगा और हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी अभी जेनेवा पहुंच गए हैं भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल अंतर संसदीय संघ IPU की 149वीं बैठक में भाग लेने के लिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अभी अल्जीरिया में मिली भारतीय समुदाय से, विदेश दौरे पर है, वो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था कल ही। यहाँ उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। आज अल्जीरिया के नेताओं के साथ बैठक भी करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये तो कुछ सरकार के उद्घाटन वगैरह हो गई बातें। चलिए अगली खबर देखिए आप। एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों की गरीब देशों के लिए बड़ा संकट बन रहा कर्ज का जाल। प्राकृतिक आपदाओं की मार भी बढ़ रही है। दुनिया के 26 सबसे गरीब देशों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन देशों के लोग कर्ज यानी लोन के जाल में फंस रहे हैं। इन 26 गरीब देशों की अर्थव्यवस्था आज भी कोरोना महामारी के ठीक पहले की तुलना में ज्यादा कमजोर है, जबकि बाकी दुनिया काफी हद तक कोविड से उबर चुकी है। आप और हम तो काफी खुशनसीब हैं दोस्तों की इतने गरीब देशों में हम नहीं रहते हैं, वरना ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं गरीबी का। चलिए खबर है श्रीनिवास को सार्वजनिक खरीद पोर्टल GEM के CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वहीं देखिए इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ने वाली खबर। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ जहाज समर्थक। समुद्र में भारत की युद्ध क्षमता बढ़ेगी अब इससे। और सरकार ने एक और प्लान भी बनाया है। केंद्रीय कैबिनेट समिति नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने को भी मंजूरी दे चुकी है। ये आंध्र प्रदेश के नाग यालंका क्षेत्र में स्थापित की जाएगी, है ना। और खबर है कि भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन भी 16 से 19 अक्टूबर तक एजीमाला में होगा। और वहीं खबर देखिए पूर्व ब्रिटिश PM जॉनसन ने अपनी किताब में PM मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि वे बदलाव लाने वाले नेता हैं। नेहरू कहते थे भारत हमेशा रूस का साथ देगा। हाल ही में उन्होंने अपनी किताब लॉन्च की जिसका नाम है अनशील्ड और उसमें लिखी PM मोदी की तारीफें काफी वायरल हो रही है इंटरनेट पर भी। चलिए खबर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक याचिका लगाएगी कि इन वैक्सीन के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, ब्लड क्लोटिंग वगैरह हो रही है। तो इन आरोपों को लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि ये सिर्फ सनसनी पैदा करना इसका मकसद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह भी समझना होगा कि अगर हम वैक्सीन नहीं लगाते तो इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते थे, तब कितने करोड़ों लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। चलिए अगली खबर देखिए। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुंबई से जुड़े सभी 5 बूथ टोल फ्री कर दिए गए हैं, मतलब उन पर अब टोल टैक्स नहीं लगेगा। आधी रात से ही महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला लागू हो चुका है। खास करके छोटे वाहन चालकों को सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। आज रात 12 बजे के बाद छोटे वाहन चालकों को 5 टोल बूथों पर कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना। और किन किन बूथों पर अब टोल नहीं लगेगा छोटे वाहनों से, उन बूथ सेंटर के नाम भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। अमर अब्दुल्ला कल 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। धारा 370 हटने के बाद पहली बार सरकार बनने जा रही है 16 अक्टूबर को, है ना। LG मनोज सिन्हा ने उनकी तारीख भी तय की और फिर उसके अगले दिन 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी भी शपथ लेंगे। कई विपक्षी नेताओं को भी इसमें न्योता भेजा गया है। वहीं इधर देखिए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव के लिए MVA दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों का जायजा भी लिया। और खबर है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ संपत्ति हड़पने का आरोप भी लगा है। वक्फ बिल पर JPC मीटिंग से भी विपक्ष ने वॉकआउट किया इसके चलते। चलिए अगली खबर देखिए। दुबई में थैंक यू मोदी और थैंक यू योगी के नारे गूंजे। यूपी डायस्पोरा इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ दुबई में और इस आयोजन में कई भारतीय समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। चलिए खबर है दोस्तों हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिवाली का तोहफा दिया सरकार ने और नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले सैनी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन तनख्वाह वगैरह बढ़ा दी है। मानदेय में 750
रुपए से लेकर 400 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले से तकरीबन 23,000 से भी ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और हेल्पर वगैरह को फायदा मिलेगा। अब उन्हें कितना मानदेय दिया जाएगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में भी विद्युत संविदा कर्मचारियों ने सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। दीपावली पर कार्य बहिष्कार का भी अलर्ट जारी किया। वजह क्या, इनकी कई सारी मांगे हैं, पुरानी पेंशन, जीपीएफ वगैरह वगैरह समेत टोटल 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ये बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है ना। वैसे उत्तराखंड से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। अब तेजी से आकार लेंगे होम स्टे समेत टूरिज्म से जुड़े उद्योग भी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी ये एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत कुछ प्रोत्साहन, वित्तीय सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी। सरकार इन्वेस्टमेंट पर्यटन के क्षेत्र में करने वालों को ये फायदा मिलेगा ना। वहीं उत्तराखंड सरकार का कहना है कि सहकारी बैंकों में भी 735 खाली पदों को जल्दी भरा जाएगा। विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसके अलावा खबर है उत्तराखंड में 2 महीने के लिए आज से ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत होने जा रही है। अभी सरकार ने आंकड़े जारी किए, तकरीबन लगभग 6000 गुमशुदा लोगों को तलाशा गया और इस ऑपरेशन के तहत भी गुमशुदा शिकायतों को निपटाया जाएगा। वहीं खबर है दोस्तों उत्तराखंड में जो आपको पता होगा, दशहरे के मौके पर घटना हुई थी। हरिद्वार जेल से 2 कैदी फरार हो गए थे। उन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया है। जेल में रामलीला हो रही थी और ये कैदी वानर का रोल निभा रहे थे। माता सीता की खोज में निकले, अभी तक आए नहीं है। तो अब हरिद्वार जेल प्रशासन की तरफ से इन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। ये दोनों आरोपी हैं। चलिए खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश में देखिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान किया जाए वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ। एमपी हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को यह निर्देश जारी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान के तहत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा कल 16 अक्टूबर को। 4000 करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू साइन किए जाएंगे। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन भी किया गया और राजस्थान सरकार का प्लान है अगले साल होगी 54 भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से संशोधित भर्ती कैलेंडर भी जारी किया है। मई में पटवारी का एग्जाम वगैरह भी होगा, तो आप RSMSSB के पोर्टल पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। और एक खबर देखिए, राजस्थान में हर जिले में फूड बैंक स्थापित करने की भी मांग की जा रही है। अन्ना क्षेत्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने राजस्थान राज्यपाल से मुलाकात की और ये डिमांड रखी है। वहीं मेंटेनेंस के कारण राजस्थान जयपुर शहर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी, लगभग 100 से ज्यादा कॉलोनियों में। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। राज्य के हर विश्वविद्यालय में 500 कंप्यूटर वाली मॉडर्न लैब भी बनेगी। ये मध्य प्रदेश सरकार का नया प्लान है बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए। और देखिए एमपी में एक नया प्रस्ताव पारित हुआ। अब सीधे सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजेंगे कार्यपालन मंत्री, बल्कि मुख्य अभियंता और अधीक्षण यंत्री के परीक्षण के बाद ही शासन को प्रपोजल भेजे जाएंगे। चलिए खबर है कल 16 अक्टूबर को होगी छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक, जिसमें किसानों की धान खरीदी की तारीख वगैरह का ऐलान भी हो सकता है। वही देखिए छत्तीसगढ़ में PHE विभाग में भी 261 पदों पर भर्ती होगी। जल्दी परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल से राजस्थान जयपुर के लिए डायरेक्ट हवाई सेवाएं शुरू हुई। वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया। दिवाली से पहले FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। लगभग 0.40% तक की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग दिनों की टाइम पीरियड की FD पर अब आपको BOB में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार PM मोदी से मिली दिल्ली की CM आतिशी। PMO की तरफ से यह तस्वीर भी शेयर की गई। चलिए खबर है, राजस्थान के सरकारी कर्मचारी अब कर सकेंगे आसानी से विदेश यात्रा। राजस्थान सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। पहले इसमें क्या प्रावधान थे और अभी विदेश यात्रा के लिए कर्मचारियों के लिए क्या शर्तें तय होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन के बाद अब वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भी केरल सरकार विधानसभा में बिल लाएगी। केरल के CM पिनराई विजयन का यह कहना है। वहीं केंद्र सरकार ने लॉन्च किया राष्ट्रीय बिजली प्लान भी। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, सऊदी अरब समेत कई देशों तक ये नेटवर्क फैलेगा। भारत अब बिजली को एक्सपोर्ट भी करेगा, जिससे बड़ा फायदा मिलेगा। और किसानों के लिए खबर देखिए, मक्का के लिए 3000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत होगी खरीदारी के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ये घोषणा की गई। वही खबर है दोस्तों, अब व्हाट्सएप से भी बिजली की समस्या का तुरंत समाधान हो पाएगा। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं यूपी में महिलाओं के लिए भर्ती पर भी खबर आ रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5272 पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई। आवेदन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होगी। UPSSC की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। कुछ और एजुकेशनल खबरें देखिए फटाफट से। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में भी प्रशासनिक अधिकारी की भर्ती होगी। 15 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे। और इग्नू यूनिवर्सिटी ने दिसंबर टर्म एंड परीक्षा के लिए भी आवेदन शुल्क बढ़ा दिए। 20 तारीख तक आप पंजीकरण कर पाएंगे। वहीं खबर है, असम में भी शीघ्र ही 17 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से यह घोषणा की गई। और जम्मू कश्मीर में देखिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक मामले पर ED ने बड़ी कार्रवाई की। 4 लोगों की 1 करोड़ 31 लाख की संपत्ति जब्त की। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, भारत की पहली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हुई। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक चलेगी। कीमत इसकी 2,39,000 रुपए रखी गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर इजराइल के प्रतिबंध के खिलाफ लिखे पत्र से भारत ने किनारा किया। और खबर है, हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक किया, जिससे 4 सैनिकों की जान चली गई। ईरान इजराइल जंग और ज्यादा बढ़ रही है। अमेरिका भी इजराइल को 100 सैनिकों के साथ भेजेगा उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली सिस्टम भी। चलिए अब अपन अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए धनु राशि वालों का मनचाहा काम पूरा हो सकता है और कुंभ राशि वालों की इनकम बढ़ने के भी योग हैं। कर्क राशि के लोग योजना के अनुसार काम करेंगे तो लाभ होगा। वृश्चिक राशि के लोग अपनी कमजोरियां दूर करें।
और भी दोस्तों कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत ने किस देश से अपने 6 राजनयिकों को वापस बुलाया है। करंट अफेयर्स का जीके क्वेश्चन है, कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।